दोस्तों, एक तरफ भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास भारी सैन्य तैनाती कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत की इन तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान से अचानक भारत को धमकी देने वाली आवाजें तेज हो गई है। कभी मिसाइल की बात, कभी मिलिट्री एक्शन की चेतावनी। सवाल यह है कि पाकिस्तान को अचानक बांग्लादेश की इतनी चिंता क्यों होने लगी और भारत को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है। असल में पाकिस्तान खुद भारी संकट में फंसा हुआ है। देश की हालात खराब है, पैसा नहीं है, सरकार कमजोर है और सेना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान की राजनीति में एक पुरानी आदत फिर सामने आई है, भारत का नाम लेकर माहौल गर्म करना ताकि लोग असली मुद्दों को भूल जाए। इसी दौरान बांग्लादेश में हालात बिगड़े और पाकिस्तान को एक नया मौका मिल गया। पाकिस्तान के सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए कि अगर भारत बांग्लादेश के मामले में दखल देगा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। मिसाइल की दूरी गिनाई गई, युद्ध जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये बयान ज्यादा डराने के लिए थे, हकीकत से इनका कम ही लेना देना था। बांग्लादेश में कुछ नए राजनीतिक गुट उभरे हैं जो युवाओं और स्टूडेंट पावर के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इन गुटों को जमीनी समर्थन तो चाहिए, लेकिन अनुभव और स्थिरता की कमी है। ऐसे में भावनात्मक मुद्दों को उछालना और भारत विरोधी बयान देना एक शॉर्टकट बन गया। पाकिस्तान को यही मौका चाहिए था। उसने तुरंत इन बयानों को हवा दी और खुद भी भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का मकसद साफ है, बांग्लादेश में अपने असर को बढ़ाना और भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खोलना, भले ही वो सिर्फ बयानबाजी ही क्यों ना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान खुद किसी को स्थिरता देने के हालात में नहीं है। जिस देश में चुनाव के नतीजे जनता के मूड से नहीं बल्कि पावर सेंटर से तय होते हो, वहां दूसरे को लोकतांत्रिक का सबक देना खोखला लगता है। पाकिस्तान में आज भी वही प्रधानमंत्री बनता है जिसे सेना का समर्थन होता है। बांग्लादेश की कुछ राजनीतिक ताकतें इसी मॉडल से प्रभावित दिखती है। उन्हें लगता है कि अगर जनता को डर, गुस्सा और नफरत में उलझा दिया जाए तो सत्ता हासिल करना आसान हो जाएगा। इसके लिए भारत को विलेन बनाना सबसे आसान तरीका है। वहीं इस पूरी राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। सड़कों पर हिंसा बढ़ी है, दुकानें जली है, लोग डरे हुए हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले भी हुए हैं। जिन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वही सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि वह बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता। अगर किसी को भारत पर शक है तो सबूत सामने लाया जाए। सिर्फ आरोप लगाकर और बयान देकर किसी देश को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती। हालांकि ये पहली बार नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने जब से कार्यभार संभाला है तब से पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत ही हुए हैं। कभी ये दोनों देश मिलकर एक नया संगठन बनाने की बात करते हैं जिसमें भारत ना हो और ये सार्क का अल्टरनेटिव हो, तो कभी पाकिस्तान की तरफ से गोली बारूद की सप्लाई बांग्लादेश को की जाती है। इतना ही नहीं, 1971 की आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान के जहाज मोहम्मद यूनुस के कार्यभार के दौरान ही बांग्लादेश के बंदरगाहों पर पहुंचे। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बड़े सैन्य अधिकारी आपस में लगातार मिले। लगातार दौरे दोनों देशों से एक दूसरे के देश में होते रहे। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी बहुत आसान कर दिया। वहीं अब दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में आसानी से जा सकते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया हो या फिर असली में, दोनों देशों के नागरिक इस समय भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी जहर घोल रहे हैं। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, और यही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। कभी उसकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छे से ग्रो कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान के करीब जाते ही उसके जैसे हालात बांग्लादेश के भी हो गए। इतिहास भी यही बताता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से बने हैं। लेकिन आज की राजनीति में इतिहास से ज्यादा अहम चुनाव जीतना हो गया है। इसीलिए पुराने सच को भूलकर नए दुश्मन गढ़े जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की जनता इस खेल को कब तक देखेगी। क्या वह समझ पाएगी कि भारत का दुश्मन दिखाकर असली समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है, या फिर वही नेता जीतेंगे जो डर और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहे जितनी भी धमकियां दे ले, हकीकत यही है कि बयान से जमीन पर हालात नहीं बदलते हैं तो फैसले, नीतियां और जनता की समझ। आने वाला वक्त बताएगा कि बांग्लादेश इस दबाव की राजनीति से बाहर निकलता है या फिर इसमें और उलझता चला जाता है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान की इन खोखली धमकियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।